दुख आता है। लेने का मतलब है गुलामी, लेने का मतलब है दरिद्रता, किसी से किसी प्रकार की आशा रखना, किसी से किसी प्रकार से कुछ पाने की इच्छा रखना मनुष्य के लिए ये बंधन का कारक है। इसी में बंध जाता है मनुष्य, गुलाम हो जाता है, चिंताओं में जीने लगता है, दुख में जीने लगता है, अशांति में जीने लगता है। अगर हमको देना आता है, हम कुछ भी दे सकते हैं, किसी को प्रेम दे सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ धन है तो देयम दीन जनानाम वित्तम, शंकराचार्य कहते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ धन है तो हम दीनों को दे सकते हैं। हम जब देने लगते हैं ना तो हमारे जीवन में एक आनंद, एक शांति और एक प्रेम प्राप्त होता है। गीता कहती है कि त्यागः शांति अनंतरम, अगर हमारे जीवन में त्याग आ जाए तो हमें शांति की व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी, हमें शांति बुलाना नहीं पड़ेगा। हमें ये प्रश्न ही नहीं हमारे जीवन से चला जाएगा कि शांति कब मिलेगी, शांति कब मिलेगी। हमने पकड़ के रखा है साहब, इसीलिए शांति। हम त्याग करने लगे, त्यागः शांति अनंतरम, अनंत काल तक त्याग से हमें शांति मिल सकती है। महाभारत की एक कथा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करते हुए जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण नितांत ही दरिद्र है, भिक्षावृत्ति करता है, उसको भिक्षा भी नहीं मिलती, बहुत दुखी और बहुत परेशान है। अर्जुन स्वर्ण की बहुत सारी मुद्राएं ब्राह्मण देवता को देता है और प्रणाम करता है। बोले, हे ब्राह्मण देवता, अब आपके जीवन में मांगने की और कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मांगना ही नहीं पड़ेगा इसके बाद। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण बड़ी खुशी से नाचता हुआ आनंदित अपने घर लेकर के मुद्राएं पहुंचता है। ब्राह्मणी को बुलाता है और ब्राह्मणी से कहता है कि हमारे भाग्य खुल गए, अब हमारे घर की दरिद्रता चली जाएगी, हमारी दीनता चली जाएगी। कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मैं लेकर के आया हूं। और बड़े आनंद से पत्नी को सौंपता है। पत्नी बड़ी खुशी से एक घड़े में छुपा करके रखती है और ये सब कार्य को एक चोर छुप करके देख रहा। रात्रि गहराई, दोनों निद्रा में गए। चोर ने सहजता से उन मुद्राओं को चुराया और लेकर के भाग गया। सुबह हुई, जब ब्राह्मणी और ब्राह्मण देखते हैं तो घर में मुद्रा ही नहीं है। पुनः ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ता है। अभी भगवान भ्रमण ही कर रहे थे, भ्रमण करते करते अर्जुन देखता है ब्राह्मण के पास, आपको तो स्वर्ण मुद्राएं दिया था। पूरी घटना ब्राह्मण बताता है अर्जुन को। तो अर्जुन एक मूल्यवान, बहुत मूल्य वाली, ऐसी मूल्य वाली मणि कि जो अगर बेची जाए तो उसमें अरबों खरबों रुपया मिल सकते, बहुत मूल्यवान मणि ब्राह्मण को पुनः देखा। ब्राह्मण ये मणि लेकर के चलता है और चलते चलते साहब उसको प्यास लगती है तो नदी में जाकर के, नदी के एक पत्थर में मणि रख करके दोनों हाथ से पानी पीने लगता है। दुर्भाग्य ऐसा कि वायु का वेग आया और वो मणि नीचे गिरी, एक मछली उसको खा गई। ब्राह्मण बहुत बेचारा खो जा, परंतु वो मणि फिर नहीं। तीसरा फिर वही दिन कि भिक्षा की वृत्ति करता हुआ झोली लिए भ्रमण करता ब्राह्मण पुनः मिल गया तो अर्जुन भी दुखी हुआ। पुनः उसने घटना की बात बताई तो भगवान मुस्कुरा करके बोलते, अर्जुन ये मेरे पास में 2 पैसे हैं और ये इसको दे दे ब्राह्मण को। तो अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, मूल्यवान मणि दिया, करोड़ों की असरफियां दिया, इसके बाद भी ये ब्राह्मण आपके 2 आने से, अरे अर्जुन आप इसके देखो, इसके पीछे पीछे जाओ, दो ना 2 आना। अब ये 2 आना पैसा जेब में डाल करके ब्राह्मण चला और फिर नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि एक मछुआरा मछली मार रहा है, जाल में मछली फंसी हुई है, तड़प रही है मछली। तो ब्राह्मण के मन में दीनता भरा विचार आया कि क्यों ना मछली को बचा ले। मछुआरे, ये मछली तड़प रही है, इसको छोड़। उसने कहा नहीं, ये तो मैं पैसे के लिए। बोले कितने की? बोले 2 आने की। ब्राह्मण को याद आया कि मेरे पास तो 2 आने। ब्राह्मण ने निकाला 2 आना, उसको दे दिया। अब विचार करने लगा कि मैं डिब्बे में रख लेता हूं, आगे चल करके इसको नदी में पुनः मछली को डिब्बे में रख करके चला ही था कि अचानक खन
तन्मय से उसके डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में आवाज आई तो नीचे करके सर देखा तो देखा कि मणि। चिल्लाया ब्राह्मण, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो चोर वहीं से गुजर रहा था, जो चोर वो स्वर्ण मुद्राएं चुरा के ले गया था। तो जैसे आवाज सुना उसने सोचा कि इसने मुझको पहचान लिया, अब राजा कोई पक्का बताने वाला है। तो दौड़ करके चोर आया, पैर पकड़ के ब्राह्मण से बोला कि प्लीज, बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं मर जाऊंगा, फांसी हो जाएगी, जो आपका मैंने स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी वो दे रहा हूं। ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई, मणि भी मिल गई। बड़े आनंद से ब्राह्मण चला। अर्जुन पुनः प्रभु के पास लौट के आया। कमाल हो गया। बोले क्या कमाल हो गया? बोले ब्राह्मण को तो स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई और मणि भी मिल गई। किया क्या उसने? तो बोले एक मछली को उसने बचाने का प्रयास किया। प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि व्यक्ति जब तक अपने लिए लेने का प्रयास करता है, ये मेरा है, ये मेरा, मैं उपयोग कर लूं, मैं खा लूं, मैं रख लूं, तब तक मनुष्य के जीवन में मात्र परेशानियां आएंगी, संकट आएगा। जैसे वो सोचने लगता है कि जो मेरे पास में है परिवार की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, दूसरों की सहायता के लिए है, जो भी मेरे पास में है वो संसार में सहयोग के लिए है, उसके जीवन में आनंद और सुख आने ही लगता है। जब तक आप लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तब तक आप बंधते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। क्योंकि निश्चित है कि धन की संसार में 3 गति बताई गई है। अगर हम उपयोग करेंगे तो वो धन हमारे जीवन में उपयोग में आ सकता है। दूसरी गति है कि इससे अगर दान पुण्य कर दिया तो ये जन्म भी बन रहा है और अगला जन्म भी बन सकता है। तीसरी धन की एक विचित्र गति है कि हम अपनी बात छोड़ के जाएंगे, पता नहीं उस धन का विनाश ही करेंगे। जो भी है उपयोग किया, जिन्हें विनाश होगा। तो हमारे पास जो भी है, जरूरी नहीं कि पैसे से ही आपको सेवा करना है। आप जा रहे हो, अगर ऐसा लगे कि कोई कमजोर है उसकी सहायता करो। कुछ नहीं है आपके पास में, मत पैसे दो, पैसे रखो आप अपने पास में, कम से कम मुस्कुरा तो दो किसी को देख के, कि सुंदर सी स्माइल दे दो, प्रेम से बोल तो दो, प्रेम दे दो, प्रेम से बोलो, मोहब्बत से बोलो, आनंद से बोलो। एक दूसरे के प्रति एक लगाव, एक प्रेम, आपको बहुत शांति मिलेगी और दूसरों को भी शांति मिलेगी। फिर शांति की खोज की जरूरत पड़ेगी। हमको शांति कब आएगी, शांति कब आएगी, कब आएगी शांति? अरे तुम शांत रहना सीखो तभी तो शांति आएगी। तुम्हें शांत रहना ही नहीं आता। अशांति है आपके जीवन में, बहुत जोड़ने का प्रयास, बहुत मेरा मानने का प्रयास आपको अशांत